बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी मुसीबत में फंसे हुए भारत पर चीन ने लगाया है कारी वार। चीन ने फौरी तौर पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाके चाइना के हवाले करने का भारत से मुतालबा कर दिया है और बदले में चाइना जो है वो भारत को क्या देगा, इसके बारे में तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के हवाले से एक बड़ा सबूत सामने आ गया। भारत ने बड़ा ऐलान किया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि चाइना जो है भारत के साथ आगे बढ़ रहा है और कल जो चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग yi हैं, उन्होंने कहा कि चीन और भारत को शराकतदार होना चाहिए, दुश्मन नहीं, जो मेरे ख्याल में नाज़रीन इलाकाई अमन के लिए एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है। वैसे भी भारत और चाइना को कोई जोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। चाइना की अगर टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना कितना बड़ा जेंट है और वो क्या क्या कुछ कर सकता है। और शायद अब भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार को भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है और होश आ ही चुका है, क्योंकि एक तरफ तो पुराने अब्बा जी ने उनको जनाब धुतकार के साइड पे रखा है। अमेरिका ने अब बिल्कुल इसको घास नहीं डालनी और उन्होंने कहा जी कि जो हमारे साथ ये कर रहे हैं, जो कुछ इन्होंने किया है, यानी एक तरफ तो मिन्नतें तरले करके जंगबंदी करवाई और उसके बाद क्रेडिट नहीं दे रहा, तो उसकी वजह से आपको पता है भारत को शदीद मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो अब चाइना के साथ, चाइना और रशिया के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली चाइना जो है वो फंसे हुए भारत को औकात में रखेगा और कम से कम वो जो इसके साथ तनाज़े हैं जिसकी वजह से आए रोज़ कशीदगी बढ़ती है, उनको हल करने की जानिब बढ़ेगा। नाज़रीन, CCP के एक सीनियर रुकन ने एक बड़ा बयान दिया। CCP यानी कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के अहम रुकन ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत जिंदा रहना चाहता है तो भारत को अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जो है वो फौरी चाइना के हवाले कर देना चाहिए। तो नाज़रीन, ये मेरे ख्याल में जो सरहदी मामलात होते हैं इनको दानिशमंदी से हल करना ही सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ होती है। भारत चूँकि ख़ित्ते के अंदर इसका एक चूँकि अमेरिका ने इसकी दुम पे हाथ फेरा हुआ था और भारत को ये लगता था कि ख़ित्ते के अंदर उसके तोसी पसंदाना जो अज़ाइम है वो अमली जामा पहनाए जाएंगे और वो जो है हर चीज़ हड़प कर जाएगा, हर मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। इसने समझा कि 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा इसने और अब जो है ये आगे बढ़ेगा। लेकिन अब 50 सालों के बाद दोबारा जो है वो ख़ुद बांग्लादेशी जो मिलिट्री के लोग हैं, बांग्लादेशी जो साबका मुफ्ती बानी हैं, वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि भारत की जानिब से ये बड़ा काम किया गया था और इसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। यानी 50 साल के बाद सच जो है वो खुल के सामने आ रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान भी एक सरहदी तनाज़ा था, लेकिन ये 1963 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसमें और चाइना के दरमियान एक म्यूचुअल जो है वो अंडरस्टैंडिंग हुई थी। म्यूचुअली दोनों ने एक जो इलाका जिसके ऊपर चाइना का दावा था वो पाकिस्तान ने उनके हवाले किया था और बदले में चाइना ने हुंजा के एरिया के करीब तकरीबन 1920 किलोमीटर का जो इलाका था वो पाकिस्तान के हवाले किया था। तो उसके बाद पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा है वो ख़त्म हो गया और अब दोनों ममालिक स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं और दोस्ती लाजवाल है और इतनी ज़बरदस्त दोस्ती है कि अब ख़ित्ते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो तो दुनिया को पता चल ही चुका है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का डंका इस वक्त बज रहा है। तो नाज़रीन, भारत की जो इंतहा पसंदाना सोच थी, तोसी पसंदाना सोच थी कि जी हम मकबूजा कश्मीर क्या, हम आज़ाद कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो तो खैर इनके वो दीवाने के ख्वाब हैं, वो तो कभी पूरे हो नहीं सकते। अलबत्ता भारत जो है वो टुकड़े टुकड़े होता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर भी बांग्लादेश इनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने जा रहा है। चाइना वहाँ पे मौजूद है, भारत क्योंकि क्वाड इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें अमेरिका का ये इत्तेहादी है, जापान है और उसके बाद नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया उसमें शामिल है।
तो उस इत्तेहाद की वजह से भी जो चाइना है उसने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह जो है वहाँ तक रसाई हासिल की सी पैक के ज़रिए। तो कहने का मतलब है कि चाइना के पास बहुत सारे जो कार्ड्स मौजूद हैं। स्ट्रीट ऑफ मलाका को जो भारत और अमेरिका मिलकर बंद कर सकते थे, उसके जवाब में वो पाकिस्तान की जानिब आया। तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत भी अपनी है। तो अब जो चाइना है वो ये चाह रहा है कि भारत ये चाह रहा है कि वो चाइना के साथ आगे बढ़े, उनके साथ ट्रेड करे। अभी मोदी का दौरा होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो दौरा हुआ है वांग जी का, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की हमायत से वो पीछे कभी भी नहीं हटेगा। कल को जंग होती है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। और दूसरी जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि भारत जो है वो अगर चाहता है ट्रेड करना, वो चाहता है तरक्की करना, वो जिंदा रहना चाहता है, तो बेहतर है कि वो जो अरुणाचल प्रदेश और जो लद्दाख के इलाके हैं वो चाइना के इलाके हैं, वो चाइना के हवाले कर दे। तो फिर इनके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, खुल के ट्रेड करे, जो मर्जी हमारे साथ जो है वो दिफाई मुआहदे करे, जो भी करना है वो करे। यानी नाज़रीन, आप यूँ कह लीजिए कि अगर खित्ते के अंदर दो बड़े मामला हल हो जाते हैं तो भारत खुद भी तरक्की कर सकता है, उसके लोग भी खुशहाल हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बजट, फौजी बजट जो है वो भारत किसी और मुल्क के लिए नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो जितना भी अपना फौजी बजट है वो डेफिनेटली हमारी जितनी भी वॉर स्ट्रेटजी है वो भारत के मुताबिक होती है। तो अगर मसला कश्मीर हल हो जाता है और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का मामला चीन के साथ हल हो जाता है, तो आप सोचिए कि ये ममालिक, अगर 3 ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान है, पाकिस्तान के थ्रू ये जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं, भारत वहाँ तक रसाई हासिल कर सकता है। और इसी तरह से आप देखें कि चाइना जो है वो जब आप आसपास उसके दोस्त ममालिक होंगे तो डेफिनेटली ये जो पूरा ब्लॉक बनेगा ये बड़ा मजबूत ब्लॉक होगा। तो भारत जो है वो उसकी इंतहा पसंद मोदी सरकार जो है उसके पास एक अच्छा चांस है कि वो अपने ये इलाके, और जो डेफिनेटली लो दो का सिलसिला होता है, तो जिनके ऊपर इनका दावा है कहीं ना कहीं उनकी बात माने, कहीं उनकी माने, तो ये इनके मसाइल हल हो सकते हैं और खित्ते के अंदर अमन हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, ये कैसे हो सकता है कि ये पाकिस्तान दुश्मनी का चूरन ना बेचे? पाकिस्तान दुश्मनी का चूरन बेच के ही ये इक़्तिदार में आते हैं, तो इसी वजह से ये इस कन्फ्लिक्ट को आगे रखेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने बाबर क्रूज़ मिसाइल का ज़मीन से जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा किया है। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान के तमाम तर मिसाइल जो हैं उनके बारहा टाइम तजर्बे होते रहते हैं, लेकिन अभी जो उनके अंदर जदीद आलात और नई चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं, उनका कामयाब तजर्बा किया गया है और दुश्मन को मैसेज दिया गया है कि ये जो बाबर क्रूज़ मिसाइल है ये दुश्मन के किन किन इलाकों को किस कामयाबी के साथ हिट कर सकता है। चूँकि नाज़रीन ये मिसाइल क्रूज़ करता है और सतह समुंदर से बिल्कुल थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर प्रवास करता हुआ अगर बिल्डिंग्स आ जाती हैं तो बिल्डिंग के ऊपर से प्रवास कर सकता है, मनोवर कर सकता है और जाके अपने टारगेट को हिट कर सकता है। तो ये इसके अंदर सलाहियत है, इसका कामयाब तजर्बा हुआ है और इसकी जो जंगी सलाहियत है उसको परखा गया है और बेहतरीन उसमें पाया गया है बाबर क्रूज़ मिसाइल को। दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत ने सदर्शन के नाम से, सदर्शन चक्र के नाम से एक नई जो अपनी अपग्रेडेशन है इसकी एयर डिफेंस सिस्टम की, उस हवाले से ऐलान किया है। ये नाज़रीन भारत की उस नाकामी का सबूत है कि ये अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम को अब मज़ीद बेहतर करने के हवाले से ऐलान कर रहा है, क्योंकि इसकी जो खामियां सामने आई हैं, जो पाकिस्तान ने इनके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, तो उसके बाद अब इनको अपना एयर डिफेंस सिस्टम दोबारा से जो है वो नए एयर डिफेंस सिस्टम और चीज़ें इसमें ऐड करने की इन्होंने ज़रूरत महसूस की है, क्योंकि पिछली दफ़ा इनको शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत था तो फिर ये इसको अपग्रेडेशन और इसकी नए सिरे से इसको जदीद सिस्टम लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।